वेलकम बैक दोस्तों। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिवीजन जो रहता है ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट रहता है। जो हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं उसका ऑपोजिट करता है। चलिए कुछ समझते हैं एग्जांपल से। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ से 24 डिवाइडेड बाई 4। इसका आंसर हमें पता है 6 आता है। ओके, नाउ मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 24/4 भी लग सकते हैं, इज इक्वल टू 6 आता है। और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 24/4 इज इक्वल टू 6 को हम लोग 6/1 भी लिख सकते हैं। 6 और 6/1 बोथ आर सेम, करेक्ट। अब यहाँ 24 के जगह ना हम लोग सपोज 24 की जगह ए लिखते हैं, 4 की जगह बी लिखते हैं एंड 6 की जगह सी लिखते हैं। तो जो पहला पार्ट है हमारा ये वाला, दिस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू सी। इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी, या फिर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ऑल आर वन एंड सेम थिंग। ओके, अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जब हम लोग ये लिखते हैं ना, इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इसके साथ एंड ये इसके साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं a इंटू 1 और b इंटू सी दोनों इक्वल रहेगा। जैसे इसी का एग्जांपल में लेते हैं 24 इंटू 1 ये वाला, और अब ये लेते हैं 6 इंटू 4। देखिए दोनों इक्वल रहेगा, ये भी 24 हो रहा है और ये भी 24 हो रहा है। ये यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ है। सपोज हमारे पास एक नंबर है से 18 को डिवाइड किए 3 से तो 6 आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/3 इज इक्वल टू 6/1। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 18 इंटू 1 और इधर होगा 6 इंटू 3, दोनों इक्वल होता है, राइट। तो ये पहला ध्यान में रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल ये फॉर्मूला काम आता है। सो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं सी को सी बाई 1 लिख सकते हैं, एंड देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी काम आता है। ये आपको मैथ्स में आगे चल के बहुत बहुत काम आएगा, तो इसको हमेशा गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। सेकंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। सपोज हम लोग एक नंबर है से नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर है 74, इसको हमको से डिवाइड करना है 8 से। ओके, तो हम लोग जब नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं 8 74 8 9 टाइम्स जाते हैं 72 ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, क्योंकि इस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 74 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, 9 को हम लोग बोलते हैं कोशंट, और ये जो 2 आया है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसका मतलब 74 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, दैट मीन्स यहाँ डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइज़र किए थे। ओके, तो हमारा सिस्टम होता है कि हम लोग को डिवाइज़र पहले यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ डिविडेंड लिखते हैं हम लोग, फिर जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर में क्वोशंट आ जाता है एंड नीचे में अगर रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर आ जाता है। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी आ जाता है तो उसमें 0 रिमाइंडर रहता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो डिविडेंड है
इसको बैक कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइज़र और कोशंट ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें मतलब 8 इंटू 9, इसका जो भी आंसर आएगा इसके साथ रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, ये रिमाइंडर ये वाला। तो क्या होगा 8 इंटू 9 इज 72 प्लस रिमाइंडर 2 ऐड किए तो 74 हमारा डिविडेंड आ गया, देखिए ये वाला। तो कैन आई से इस एग्जांपल को देखते हुए कि अगर हम डिवाइज़र इंटू कोशंट को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर एक ग्रुप बनाए और उसके बाद रिमाइंडर अगर ऐड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी डिविडेंड। कैन आई से दिस? ठीक बात है ना। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड अगर हम लोग को उल्टा तरीका से निकालना है तो डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ये करने से मेरा निकल जाएगा। इस चीज़ को, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको हम सपोज मैं आपको बोलूँ डिवाइज़र है से 2, कोशंट है 3 और रिमाइंडर है से 1, तो डिविडेंड क्या होगा? तो आपको क्या करना है 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 प्लस 1 7, तो 7 डिविडेंड हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं एक बार, 7 अगर डिविडेंड है लेट्स सी और डिवाइज़र है 2, यहाँ पर 2 सॉल्व करते हैं, 2 3 टाइम्स 6, तो देखिए रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया Q3, यहाँ पर हमारा यही वाला आ रहा है, ओके। चलिए एक एग्जांपल इस डिवीजन एल्गोरिथम को एक चेक करने का एग्जांपल करते हैं। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, से आई मीन डिवाइड divide 525 by 21 and check the result by division algorithm। ये क्वेश्चन है। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं 525 को 21 से, ओके। क्या आता है देखते हैं। तो 21 डिवाइज़र हो गया, 525 डिविडेंड हो गया। सो 21 पहले 52 में करेंगे हम लोग इसमें, तो 21 2 टाइम्स विच कम्स टू 42 10 105, 21 इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो 105 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, ओके। तो अगर अपने सपोज यहाँ पर अब करते हैं सो 0, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला पढ़े। डिविडेंड इज इक्वल टू, हमें डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिवाइज़र कितना हमारा, यहाँ डिवाइज़र है 21, तो 21 इंटू कोशंट, कोशंट कितना है 25 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ 0 है, सो 21 इंटू 25 करेंगे, दिस विल कम टू 25 1 25 52, 525 प्लस 0 525, ओके। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं आपको, इसके सपोज मैं आपको लिखता हूँ
a डिवाइडेड बाई b, इसको हम लोग a बाई b भी लिख सकते हैं। नाउ a डिवाइडेड बाई b में क्या है कि इफ a एंड b आर होल नंबर्स, क्वेश्चन है इफ a एंड b आर होल नंबर्स, देन a डिवाइड बाई b क्या होगा, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो a डिवाइडेड बाई b जो है ये होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 9, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब मैं 4 से डिवाइड, b इज इक्वल टू पहले 3 लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 डिवाइड बाई 3 करने से 3 आ जाएगा होल नंबर। सो इस केस में होल नंबर आ गया, लेकिन अगर b 3 की जगह 4 होता, b 4 होता तो क्या होता, 9 डिवाइड बाई 4 तो 2 1/4 फ्रैक्शन आ जाता, होल नंबर नहीं आता। दैट मीन्स इफ a, तो रूल है if a and b are whole numbers then a divided by b may or may not be a whole number। होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ होल नंबर आ गया 3 जब ले रहे हैं, और फिर जब 4 लेते हैं तब होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सपोज a अगर 0 है तो क्या होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0 डिवाइडेड बाई से 3, तो 0 से डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी 0, ओके। तो अगर a डिवाइड बाई b में a 0 है और b कुछ भी हो, b एनीथिंग, तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। दैट कैन बी वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि a कुछ भी नंबर है, a इज एनीथिंग और b 0 है। दैट मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, 0 से कुछ डिवाइड नहीं हो सकता है। 1 से अगर डिवाइड होता तो वही नंबर आ जाता है, लेकिन 0 से कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, 0 से कुछ डिवाइड नहीं होता है, ओके। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by say 15। हमें 15 का टेबल ध्यान। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999, पर हमें 9999 नहीं निकालना, हमें निकालना है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 15 से डिवाइड हो, 15 से डिविजिबल हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 9999 को 15 से पहले डिवाइड करते हैं। लेट्स सी क्या आता है। 15 6 टाइम्स 90, फिर ये 9 नीचे आ जाएगा। 15 6 टाइम्स 90 अगेन, 9 नीचे आ गया माइनस करने से, अब ये 9 को नीचे उतारेंगे। 15 6 टाइम्स 90 नहीं, तो यहाँ डिवाइज़र है 15, डिविडेंड है 499, क्वोशंट आया 666 एंड रिमाइंडर आया 9, राइट। हमें निकालना है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15। अभी हमने 9999 को 15 से डिवाइड किया तो 9 बच गया, रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच गया। दैट मीन्स अगर हमारे डिविडेंड में से ये रिमाइंडर जो है इसको हटा देते हैं तो मेरा बचेगा 9990। दैट मीन्स 9990 शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, क्योंकि जब मैं
चारों 9999 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 रिमाइंडर बच जा रहे, एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, तो वो जब मैं एक्स्ट्रा हटा दूंगा फिर मैं जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कुछ बचेंगे नहीं। दैट मीन्स 9990 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 15 से तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। देखते हैं 15 6 टाइम्स 90, 99 6 टाइम्स 90 0, 15 6 टाइम्स 90, देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बचा। दैट मीन्स तो मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर जो 15 से डिवाइड होगा दैट इज 9990। इससे और कोई बड़ा नंबर नहीं है जो 4 डिजिट का हो जो 15 से डिवाइडेड हो। ठीक है, ऐसे अभी और भी बहुत सारे सम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।